मेरा नाम अली हसन है। अली हसन साहब, क्या हुआ है यहाँ सीलमपुर में जो गोलीबारी की घटना हुई है, क्या जानकारी दी है आपको? मैं 11 बजे करीब रोड पे बैठा हुआ था अपने कार्यकर्ताओं के साथ में, तो मुझे पता चला कि बेकरी है मलिक बेकरी पे तकरीबन 20 गोलियां चली हैं। और जब मैं यहाँ आया और आने के बाद कुछ मुझे लोगों से पता चला कि तकरीबन लड़के की 15 गोलियां, मिसवा नाम का लड़का था और इसके 15 गोलियां लगी थी, शरीर पे 15 छेद पाए गए, ऐसा पता चला मुझे। अच्छा देखिए अली हसन साहब, सरे शाम इतनी राउंड गोलियां चल रहा है, कानून व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा जरूर करती है। देखिए जी, कानून व्यवस्था पे तो सभी लोग फिर उंगली उठाएंगे। अब कानून भी कहाँ तक व्यवस्था करे, आप बताइए ना, कानून कहाँ तक व्यवस्था करेगी? यहाँ तक हमारे जो डीसीपी संदीप लांबा साहब है, जन जन से मिलते हैं बिल्कुल, और हमारे एसीपी साहब भी हैं, एसीपी साहब बहुत अच्छा आदमी है, वो भी जन जन से मिलते हैं, कोई भी बात हो कैसी भी हो, हर चीज की सुनवाई के लिए हर टाइम बैठे हुए हैं। अच्छा देखिए, यहाँ आशंका लगाई जा रही है कि गैंगवार के चलते बार-बार पकड़ा जाएगा, तो जानकारी नहीं है। देखिए जी, आशंका आपको है तो मैं भी यही सुन रहा हूँ, मगर ये सही बात तो पुलिस ही बता पाएगी कि गैंगवार है क्या है, कैसे हुआ है। वो जानकारी है नहीं यार, जैसा नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है शुड बी टेकन केयर। वो होता है एरिया में, जो भी इशू है पूरी दिल्ली में ही है, नॉर्थ ईस्ट में थोड़े ज़्यादा है। तो यहाँ पे चीना जब्ती ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है आजकल, और मर्डर हो जाना ये सब हो जाना इज़ वेरी कॉमन दीज डेज नाउ। तो मेन कंसर्न इज द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज पर्टिकुलरली इन आवर एरिया। तो वो देखने की ज़रूरत है, जो भी कंसर्न पीपल हैं, बीट फ्रॉम एमपी, बीट फ्रॉम एमएलए, एमपी, जो लोग भी हैं, दे शुड टेक केयर। काफ़ी टाइम हो गया है, वी यूज टू हेयर कि कभी कभार मर्डर होता था, नाउ वी आर हियरिंग दैट अराउंड 7-8 मर्डर हैपन इन लास्ट 1 or 2 months। तो वैसे कंसर्न जी जिस तरह को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, और ये पर्टिकुलर नॉट ओनली अबाउट मिसबा या कोई और दूसरे बच्चे के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट ऑल द सिक्योरिटी फॉर द सिटीजन ऑफ कंट्री, स्पेशली इन दिल्ली और स्पेशली इन दिस नॉर्थ ईस्ट एरिया। तो वो कंसर्न है, उसमें सबको सोचने की ज़रूरत है। और अभी तो इसके बारे में भी खास जानकारी नहीं है हमें, लेकिन हाँ ये ज़रूरत है कि स्नैचिंग वगैरह काफ़ी बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट 2-3 दिन पहले मेरे साथ भी स्नैचिंग की कोशिश हुई है जस्ट अपोजिट दिस रोड। अच्छा, क्या लगता है आपको, मतलब स्नैचिंग मतलब इनके साथ लूटपाट की गई है? नो आइडिया, इसके लिए मुझे कोई जानकारी इनकी किसी को रंजिश, किसी को जितना आपको पता है उतना हमें पता है, किसी को कोई जानकारी मिल पाई कि गैंगवार ऐसा हुआ है कुछ? नहीं, नो आइडिया। इनका किसी को संपर्क था किसी बड़े गैंग से? कुछ नो आइडिया, कुछ भी नहीं था, कोई भी जानकारी नहीं है। सिर्फ ये पता चला है कुछ ऐसा हुआ है, अभी ये भी नहीं पता हुआ है कि नहीं हुआ है, वी आर नॉट श्योर। आप लोग भी वेट करो, हम लोग भी। मोहम्मद फैजान है। फैजान भाई, क्या लगते हैं मिसबा के आप? ये हमारे मोहल्ले का लड़का है, मोहल्लेदारी है, सब भाईचारे में है। ये सीलमपुर से जब तक क्राइम बंद नहीं होगा, जब तक यहाँ से नशा मुक्त नहीं होगा, ये जब तक नशा यहाँ पे चलता रहेगा, यहाँ पर ये वारदातें होती रहेंगी। आज क्या हुआ था, आज क्या जानकारी मिली? आज हमें ये जानकारी मिली है, अभी मैं दोस्त के वलीमे में से आ रहा हूँ, तो मेरे को पता लगा सीलमपुर में किसी का मर्डर हो गया जामा मस्जिद पे। अब मैं वहाँ पे गया, वहाँ जाके देखा तो हमें पता लगा कि मिसवा नाम के लड़के का हुआ है। मुझे नहीं पता था कि हमारे मोहल्ले वाले मिसवा का ही है, ये भी हमारे भाई की तरह ही था। ये जो हो रहा है सब नशे की वजह से हो रहा है। जब तक नशे की यहाँ पे जानकारी में कितनी गोलियां लगी हैं उसको? ये इतना तो अंदाज़ा नहीं है, अभी अस्पताल में है वो, अब आने के बाद पता चलेगा। आपका तो चैनल ये लाइव चल रहा है, अभी आपके माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं, जब तक यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होगी, जब तक यहाँ पे नशा बंद नहीं होगा। तो ये नशे से जुड़ा ये पूरा मामला क्या? नहीं है, यहाँ पे जितने भी मर्डर हैं सब नशे से जुड़े रहे हैं। बच्चों को नशा लगा रखा है, सारे बदमाश बंदे हैं, बच्चों से काम करा रहे हैं। जब तक देखो बदमाश एक नहीं मर रहा, सारे बच्चे मर रहे हैं। अच्छा, ये मुझे थोड़ी जानकारी आपसे चाहिए। सीलमपुर इलाके में जामा मस्जिद के पास में ये गए थे शाम की तरफ, तो जानकारी मिल पाई क्यों गए थे, किससे मिलने गए थे, क्या करने गए थे? मैं अभी बता तो रहा हूँ, मैं दोस्त का वलीमे में था, मेरे को अभी आते ही मालूम पड़ी, फिर मैं आने के मैंने जाके देखा। मतलब मैंने वहाँ पे भी देखा, वहाँ पे वो NDRF टीम आई हुई है पूरी, वो सर्च कर रही है, वो भी अपनी जगह सर्च कर रही है। डोंट क्रॉस लाइन का वो लगा हुआ है, तो मैंने लाइन क्रॉस नहीं करी। मैं फिर घर की तरफ आया, फ़ोन आ गया था मेरे को, मैं घर के पास आया हूँ। मैंने अब देखा, अब देखने के बाद मेरे को बहुत अफसोस हुआ। मेरे को घर पे जाना था, मैं घर पे भी नहीं गया। अच्छा, उसमें तो जिस तरीके से बात ये भी सामने आ रही है कि आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को मतलब कुछ किया गया हो। जी, बातें तो बहुत बन रही हैं इस बात के ऊपर, लेकिन ये खुलासा तो कानून ही करेगा। और ये कानून यहाँ का, हमारे जमुना पार का बहुत लो कानून है। यहाँ की पुलिस को कोई पुलिस नहीं समझता। मिसबा की किसी को रंजिश है, यो गैंगवार रहा, कुछ ऐसा कुछ जानकारी मिल पा रही है? इस मामले में तो हमें पता नहीं, हम जो क्या काम धंधे में रहते हैं। बाकी हमें इतना पता है लड़का मुझे बहुत बढ़िया लड़का था,
हमारे मोहल्ले का। हमें तो सुबह जाते हैं हम काम पे, शाम को आ जाते हैं, हमें इससे ज़्यादा मालूमात नहीं रहती। आप क्या लगते हैं उनके? ये हमारे मोहल्ले के ही हैं, सारे मोहल्ले में सारे मोहल्ले पड़ोस वाले भाई भाई होते हैं। हमें बहुत अफसोस हुआ, हमारे छोटा भाई की तरह था। ठीक।